कर्ज की बात करें तो हम करीब करीब तो 10 से 15 लाख रुपए हुई हमारे पास कर्ज, क्योंकि हम रास्ते में सिंधौली के आसपास हमें कुत्ता ने काटा था। उस टाइम पे थोड़ा भयभीत हुए थे। लेकिन इस वक्त हम मौजूद है समस्तीपुर जिला के रोसड़ा के बटहा गांव में, और यहाँ पे एक ऐसे भक्त से हम आपको मिलवाते हैं जो पैदल यात्रा सुल्तानगंज से लेकर केदारनाथ तक गए थे। बधाई हो। हर हर महादेव। मेरा नाम एन के राजा बिहारवाला हुआ। मैं एक बिहार के समस्तीपुर जिले के रोसड़ा बटहा के रहने वाला हूँ। मैं उत्तर वाहिनी सुल्तानगंज से जल लेके बाबा केदारनाथ के धाम गया था पैदल। और आप लोग पता ही होगा कि कांवड़ की जो शुरुआत हुई थी वो सुल्तानगंज से ही हुई थी। तो इसके वजह से हमारे नज़दीक पड़ता है सुल्तानगंज, तो सुल्तानगंज से ही जल लिए थे। अच्छा, सुल्तानगंज से वहाँ गए, कितने दिन लगे, कितने दिन का यात्रा रहा? 78 दिन में हमने बाबा का जल अर्पित किया था। अच्छा, 78 दिन में कितने घंटा चलते थे, रात में कितने घंटा चलते थे, ठहराव कहाँ होता था? चलना तो अनलिमिटेड था, क्योंकि सुबह 5 बजे से हमारी यात्रा चालू होती थी, और अगर शाम में जगह मिल जाती थी तो 5 बजे ही रुकते थे, नहीं तो रात को 10 बजे तक चलना पड़ता था। अच्छा, एक दिन में कितने किलोमीटर पैदल चल देते थे? शुरू में हमारा था 10 से 15 किलोमीटर, धीरे धीरे बढ़ के 30 से 35 किलोमीटर पे आए। एक दिन में 30 से 35 किलोमीटर पैदल चलते थे, और उतनी कड़ाके की धूप और उतनी ज़्यादा टेम्परेचर, गर्मी भी बहुत ज़्यादा थे उस समय। हाँ, गर्मी तो 40 डिग्री 42 डिग्री गर्मी में चलना पड़ता था, क्योंकि कहीं कहीं पर रुकने के लिए नहीं दिया जाता, तो उस टाइम में आपको चलना ही पड़ेगा। देखिए, ऐसे भोले के भक्त के हैं, और आज के मॉडर्न युग में ऐसे युवा बहुत कम ही देखने को मिलते हैं जो अपने सनातन धर्म के प्रति इतने जागरूक हैं। अच्छा, रास्ते में क्या कुछ कठिनाई आई, कैसे, किस कठिनाई को कैसे फेस करते थे? कठिनाई तो आती है, कैसे, जैसे कि हाईवे पे हम चल रहे हैं तो 20-20 किलोमीटर तक कुछ नहीं है, सिर्फ अगर है तो ढाबा है, वो भी ढाबा है तो शुद्ध शाकाहारी ढाबा नहीं है, तो मांसाहारी ढाबा है, तो आप वहाँ पे नहीं रुक सकते, आपको चलना ही पड़ेगा धूप में 15 से 20 किलोमीटर। अच्छा, हालांकि कितने वजन थे कांवड़ का, और क्या कुछ साथ में लेकर चले थे? कांवड़ का वजन हमारा 10 केजी था, और बैग का वजन 15 से 20 केजी था, यानी कि टोटल वजन 30 से 35 केजी थे हमारे शरीर पे। 30 से 35 केजी लेकर और 1500 किलोमीटर दूरी तय की, 78 दिन लगा। 78 दिन में। अच्छा, रास्ते में सबसे बुरा दिन कौन सा रहा, या एक ऐसा दिन जो काफ़ी भयभीत कर दिए होंगे? क्योंकि रास्ते में सिंधौली के आसपास हमें कुत्ता ने काटा था। उस टाइम पे थोड़ा भयभीत हुए थे, लेकिन उस टाइम भी हमें बहुत सारे लोग मिले जो हमें मोटिवेट किए और बोले आगे की यात्रा आप कंटिन्यू रखिए, आपको जो भी होना है वो आपको रास्ते में हो जाएगा। तो रास्ते में जितना भी इंजेक्शन था, 4 इंजेक्शन पड़ना था, वो भी टाइम पे हम ले लिए, टाइम टू टाइम सब इंजेक्शन भी ले लिए। टाइम टू टाइम। अच्छा, एक चीज़ बताइए, रास्ते में खाने पीने का प्रबंध कैसे करते थे, या रास्ता में किसी तरीके के एक्सपेंसेस वगैरह कैसे अफोर्ड करते थे? खाने के लिए तो कहीं कहीं पे तो एक टाइम का खाना मिलता था, कहीं कहीं पे भूखे रहना पड़ता, क्योंकि होटल अगर ढाबा नहीं मिलेगा शुद्ध ढाबा, तो आपको भूखा ही रहना पड़ेगा, मैगी खा के दिन काटना पड़ता है। अच्छा, इससे पहले आप कहाँ गए थे? साइकिल से भी आपने यात्रा किया था? साइकिल से हम 12 ज्योतिर्लिंग और 3 धाम की दर्शन अभी तक कर लिए। उसमें कितना दिन लगे थे? 128 दिन। से प्रेरित हुए कि हमें 1500 किलोमीटर पैदल चलकर वहाँ पे कांवड़ भी लेकर कंधे पर जल अर्पित करना है केदारनाथ धाम, और वहाँ पे जाने के लिए लोगों को बहुत सारे मशक्कत करना होता है। आप लोग पता है कि हम कोई भी यात्रा करते हैं या यात्रा कंप्लीट करते हैं तो माता वैष्णो देवी माँ का दर्शन करने के लिए जाते हैं। और इस बार भी हम आए हैं, तो वही 13 या 14 तारीख को हम निकलेंगे माँ का दर्शन करने के लिए। तो हम वहीं जाते हैं दर्शन करने के लिए, वहीं से हमें आगे की यात्रा के लिए अनुभूति आती है, हम यात्रा करते हैं। अच्छा, अब एन के राजा का अगला कदम क्या होगा, या अगला कौन सी यात्रा होगा? अगला हमारा है, हम अभी आपको पता ही होगा कि हाल फिलहाल अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ, ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था, पहलगाम में हमला हुई थी, पुलवामा में हुआ था। जो भी लोग इन सभी हादसे में शहीद हुए हैं, क्योंकि छोटी मोटी घटना है नहीं, अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ है, तो उन सभी लोगों के लिए भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए सुल्तानगंज से ही जल उठाएंगे हम, और बाबा विश्वनाथ, काशी और अमरनाथ हम चलेंगे पैदल कांवड़ लेके। अच्छा, एन के राजा कितने कमाते हैं? काफ़ी लोग इस तरीके के भी कमेंट करते होंगे, भर भर के कमेंट आते हैं कि एन के राजा कमाते कितने हैं, यूट्यूब, फेसबुक, ये इन तमाम चीज़ों से। कमाई के नाम पे तो जीरो है, हम पब्लिक के सपोर्ट पे रहते हैं। और कमाई की बात रही तो सबसे पहले आपको, तो जब आपकी फॉलोअर्स ज़्यादा होगी तो आदमी की या कहीं की भी नज़र तो उसी पे जाती है कि कमाई लाखों में होती होगी। लेकिन ये चीज़ नहीं है सोशल मीडिया, खास करके अगर फेसबुक हो तो फेसबुक पे उतनी ज़्यादा कमाई है
नहीं, आप लोग को पता ही होगा। लेकिन जब आप आगे बढ़ते तो आपको पहले तो चाहे आसपास के हो चाहे गांव को हो, कहीं का भी आपको नज़र वहीं पे जाता है। कि आपने खेत को गिरवी रख दिए जब ये यात्रा शुरू किए थे, ये पूरे कहानी थोड़ा कल ही हमारे नाम से ताना मारा जा रहा था, लेकिन उस चीज़ों को हमने नहीं दिया है। हमने करारा जवाब देने के लिए, हमारे बहुत सारे भारत में महादेव के भक्त हैं, जवाब मिलेगा, वक्त है उनका, मुझे प्यार चाहिए, बस उनको जवाब देंगे बहुत जल्दी। क्योंकि आप लोग पता है कल मेरे नाम से मेरे घर के आगे ही ताना मारा जा रहा था, क्योंकि ये बोला जा रहा था कि मैं आईडी खरीद के सोशल मीडिया पे आया हूँ, ये सब मैं ढोंग कर रहा हूँ। तो ये मुझे जवाब नहीं देना है, पूरे भारतवासी, पूरे बिहारवासी को जवाब मिल के देंगे उन लोगों को जो लोगों ने मेरे नाम से मेरे आईडी को पूरे भारतवासी को बदनाम करने की कोशिश किया, उसको सब मिल के हम जवाब देंगे, एकत्रित होकर देंगे। थोड़ा समय लगेगा लेकिन जवाब देंगे। अच्छा, हालांकि ये खेत गिरवी रखने की बात आ रहा है कि जब आपने ये यात्रा शुरू किए थे तो उस समय 30,000 में आप अपने खेत को गिरवी रखे। इन चीज़ों को थोड़ा सा कहानी के तरीके से बताइए। देखिए, गिरवी रखने की बात करें तो कर्जे तो बहुत सारी है हमारे पास, लेकिन उस चीज़ों को हम सोशल मीडिया पे नहीं लाना चाहते हैं, क्योंकि हमारे पर्सनल तौर पे व्यक्तिगत है, उस चीज़ों को हम लाना नहीं चाहते। अगर कर्ज की बात करें तो हम करीब तो 10 से 15 लाख रुपए हुई हमारे पास कर्ज, क्योंकि हम कमाते नहीं हैं, कमाई के नाम पे हम जीरो हैं। 3 साल मुंबई रहे, पापा काम नहीं करते हैं, मम्मी हाउसवाइफ है, अब हमारे घर देख ही सकते हैं। उस चीज़ों के बावजूद भी हम बाहर निकले हैं और यात्रा करते हैं, क्योंकि इससे पहले हमारी करीब 1.5 लाख की फ़ोन चोरी हो गई थी। जब हम यात्रा में ही थी तब चोरी हुआ था, उसके बाद पैर टूट गया था, फिर फ़ोन लिए, किस्त सारा चीज़ EMI पे ही लिए थे, उस सभी चीज़ों को नुकसान हो गया। फिर भी हमने हार नहीं माना, 6 महीने तक काम किए दिल्ली में, तब जाके यात्रा को कंटिन्यू किया। अच्छा, हालांकि जब ये केदारनाथ धाम यात्रा करने के लिए गए थे तो वहाँ के जाने के लिए पैसा कहाँ से इकट्ठा किए थे? ये 6 महीना काम किए थे हम दिल्ली में काम। हाँ, उसी पैसा से काम करके हमने मोबाइल लिया है ताकि सोशल मीडिया पर हम एक्टिवेट हो सके। और जो भी हमारे पास परेशानी होती है तो सोशल मीडिया ही उस समय काम आता है, क्योंकि आपके सिवा कुछ नहीं आएगा उस समय। आप किसी को फ़ोन भी करिएगा घर पे तो आप घर से तो 1000 किलोमीटर दूर रहिएगा तो आप उसके आपके एनके राजा, एक सवाल मेरा रहेगा कि परिवार वाले शुरू में कैसा सपोर्ट करते थे और अब कैसा करें? हालांकि इन सब चीज़ों में फैमिली का ज़्यादा सपोर्ट नहीं रहता है, तो ये कहानी या इनके बारे में थोड़ा सा। बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। अभी बहुत ज़्यादा सपोर्ट, बहुत ज़्यादा सपोर्ट, क्योंकि माँ कहना है कि कभी जीवन में हार नहीं मानना, आगे बढ़ते रहना, इसके लिए चाहे जो कुछ भी हो जाए हम यात्रा करते रहेंगे, कभी यात्रा को बंद नहीं करेंगे। देखिए, यदि कहते हैं ना, आप यदि भगवान पे भरोसा रखते हैं या भक्ति में आप लीन हो जाते हैं तो वो सारा चीज़ आपको मिल जाएंगे जो आप पाना चाह रहे हैं। हालांकि अब गांव के लोग खास करके क्या कहते हैं, ये सब चीज़ करे गांव के लोग ज़्यादा पैर खींचते हैं। हाँ, पहले सपोर्ट में थे, इससे जब 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा हम कंप्लीट किए थे तब बहुत ज़्यादा सपोर्ट था। लेकिन कहते हैं ना कि जब फॉलोवर्स आपकी कुछ ज़्यादा सोशल मीडिया पे चाहने वाले होते हैं तो आपको उस समय पे पैर ही खींचा जाता है। जब आप ऊंचाई की सीढ़ी चढ़ेंगे तो गाँव वाले ज़्यादा खींचते हैं। तो वही चीज़ अभी मेरे साथ हो रहा है, लेकिन उन सभी पूरे भारतवासी मिलकर उनको जवाब देना है, जो लोग भी है बस। अच्छा, एनके राजा, आपका घर यही हुआ? हाँ, हमारा घर यही। देखिए, घर भी दिखाइए, थोड़ा सा घर भी दिखा दीजिए। और आप कहते हैं ना, यदि आपके पास में जिगरा हो, कुछ करने का जुनून हो और तो वो सब कुछ हो जाते हैं, लेकिन आपने ठान लिया है कि हम भक्ति में लीन हो जाएंगे और वहीं से हमें सब कुछ प्राप्त हो जाएंगे। हाँ। अच्छा, जाते जाते जो दर्शक देख रहे हैं उनको क्या कहना चाहिए? बस आप लोग ऐसे ही हमें प्यार और सपोर्ट दीजिए, पूरे भारतवर्ष से कहना चाहते हैं। बस आप लोग पे ही हमें उम्मीद है, हम उन्हीं पे टिके हुए। बस माँ पिताजी का आशीर्वाद है, और गाँव में भी कुछ लोग हैं, बस उनसे भी हमें कोई दिक्कत नहीं, हमें उनसे कोई नाराज़गी नहीं है। बस उन लोग अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, हम ऐसे ही आगे की यात्रा को करते रहेंगे, कभी जीवन में हार नहीं मानेंगे। अच्छा।